हाय गाइस। तो हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ, बकोफेरेंजियल कैविटी, इसोफेगस और स्टमक पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेस्टाइन के बारे में। तो माउथ, बकोफेरेंजियल कैविटी, इसोफेगस एंड स्टमक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टमक, उसकी पूरी स्ट्रक्चर, उसके पार्ट, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेस्टाइन के बारे में। तो इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इंटेस्टाइन जो है उसके टू पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसको हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका डायमीटर कम होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो नाम रखा गया है वो इसीलिए रखा क्योंकि उसका डायमीटर, व्यास कम होता है, यानी कि पतली होती है, लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो लेंथ ज़्यादा है लेकिन क्या होता है, डायमीटर जो होता है उसका वो कम होता है, यानी कि पतली होती है। इसके बाद उसके भागों की हम बात करें तो उसके तीन भाग हैं, ड्यूodenum, जेजुनम एंड इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डायमीटर कम, लेंथ ज़्यादा। भाग कितने? तीन भाग हैं, ड्यूodenum, जेजुनम, इलियम। क्लियर। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई की बात करें तो अप्रोक्सीमेट लंबाई होती है उसकी 7 मीटर तक उसकी होती है। और जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। क्लियर। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसकी हम बात करें तो उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, लार्ज बड़ी, यानी कि उसका व्यास ज़्यादा होता है, मोटी ज़्यादा है, तो उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और लेंथ कम होती है। क्लियर। और भाग उसके तीन हैं, कौन कौन से? सीकम, कॉलम और रेक्टम। स्मॉल के तीन भाग है, लार्ज के तीन भाग है। स्मॉल का डायमीटर कम है, लेंथ ज़्यादा है। लार्ज का डायमीटर ज़्यादा है, लेंथ कम है। स्मॉल के तीन भाग है, ड्यूodenum, जेजुनम, इलियम। और लार्ज के तीन भाग है, सीकम, कॉलम और रेक्टम। क्लियर। तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, ड्यूodenum, जेजुनम, इलियम, सीकम, कॉलम, रेक्टम, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो उसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। और उसके भाग अगर हम चर्चा करें तो ड्यूodenum, जेजुनम, इलियम, तीन भाग है, ड्यूodenum, जेजुनम और इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसमें जो ड्यूodenum होता है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और उसकी हम बात करें अगर तो 10 इंच और 10 इंच या फिर 25 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है ड्यूodenum। और ड्यूodenum का शेप देखें तो कैसा होता है, यू शेप में होती है ड्यूodenum। स्टमक के जस्ट नीचे आती है, ऐसी होती है यू शेप में पूरी। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा जेजुनम। तो स्टमक के जस्ट बाद होती है ड्यूodenum, तो यू शेप में होती है। और छोटी आंत का शुरुआती भाग है, स्टार्टिंग पार्ट है। छोटी आंत के तीन भाग है, ड्यूodenum, जेजुनम, इलियम। तो उसमें से जो ड्यूodenum है वो उसका स्टार्टिंग पार्ट है, शुरुआती भाग है। और सबसे खास बात, छोटी आंत का सबसे छोटा, चौड़ा और स्थिर भाग है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, सबसे चौड़ा भाग है, और सबसे खास बात सबसे स्थिर भाग है। छोटी आंत में जो अगर हम बात करते हैं जेजुनम और इलियम की बात करें उसमें मूवमेंट होता रहता है। इलियम जो है उसमें मूवमेंट होता है, लेकिन ड्यूodenum है वो सबसे छोटा भाग है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा और साथ में कैसा भाग है, चौड़ा, सबसे चौड़ा भाग है। दूसरे भाग जो है जेजुनम और इलियम उसकी तुलना में चौड़ा है और उनकी तुलना में छोटा है, और साथ में कैसा है, स्थिर है, स्टेबल पार्ट है। क्लियर। और भोजन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो भी होता है ड्यूodenum में, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। तो सर्वाधिक भोजन का पाचन भी कहाँ होता है, ग्रहणी में। तो ड्यूodenum के कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। सबसे पहला कैसा है, यू शेप में होती है, छोटी आंत का शुरुआती भाग है, यू शेप का होता है, छोटी आंत का शुरुआती भाग है, और सबसे चौड़ा, सबसे छोटा और स्थिर भाग है। और भोजन का सर्वाधिक पाचन भी यही पर होता है। सेकंड जो पार्ट है उसका वो आता है जेजुनम। तो जेजुनम उसका द्वितीय भाग। तो उसके बारे में बात करते हैं तो ड्यूodenum का निचला भाग है, ड्यूodenum के नीचे होता है। और साथ में बात करें तो कैसा पार्ट है ये, मोटाइल, यानी कि मूवमेंट करता है, गतिशील भाग होता है, और बहुत लंबा और कुंडलित भाग होता है। जेजुनम जो होता है वो भी लंबा होता है और कैसा भाग है, कुंडलित भाग है। इसके बाद बात करते हैं इलियम की। इलियम छोटी आंत का कैसा है, कुंडलित भाग होता है। तो छोटी आंत का उसका जो कॉइल्ड पार्ट होता है वो होता है इलियम। तो
तो छोटी आंत के 3 भाग हैं, ड्यूodenum, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूodenum की बात करें तो स्टार्टिंग पार्ट है, 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है और साथ में सबसे छोटा, सबसे चौड़ा और स्थिर भाग होता है और भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। जेजुनम की ड्यूodenum के नीचे होता है, गतिशील भाग है, कुंडलित होता है। इलियम की बात करें तो छोटी आंत का एंडिंग पार्ट है और साथ में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। इसके बाद खास बात क्या है, सुनना ध्यान से। पचित भोजन यानी कि छोटी आंत में जो भोजन का डाइजेशन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में। तो पचित भोजन के अवशोषण के लिए, छोटी आंत में भोजन का डाइजेशन होने के बाद उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बहुत अधिक होना चाहिए। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जो भोजन हमने खाया उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो भोजन कहाँ पे जाता है, फिर ब्लड में जाता है, कैपिलरीज होती है उनमें जाता है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण को मैक्सिमम बढ़ाने के लिए, यानी कि अधिक से अधिक अवशोषण करने के लिए जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए छोटी आंत में अनुकूलन पाए जाते हैं, एडेप्टेशन होते हैं। इन शॉर्ट, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए छोटी आंत में कुछ एडेप्टेशन होते हैं, कुछ अनुकूलन होते हैं ताकि भोजन के अवशोषण को बढ़ाया जा सके। वो जो अनुकूलन होते हैं वो कौन से होते हैं कि उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस की झिल्ली जो होती है उसमें कुछ फोल्ड होते हैं और उन फोल्ड पर कुछ फोल्ड पाए जाते हैं। उन फोल्ड पर विलाई और माइक्रोविलाई होती है, यानी कि अंगुली जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं उनके ऊपर, उन फोल्ड के ऊपर, जिनको कहते हैं विलाई और माइक्रोविलाई। और ऐसी म्यूकस झिल्ली जिसके ऊपर फोल्ड है और उन फोल्ड के ऊपर क्या है, विलाई और माइक्रोविलाई, अंगुली जैसे छोटे छोटे ब्लंट, अंगुली जैसे छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिनको कहते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। और इन फोल्ड, ये जो फोल्ड है उन फोल्ड को बोलते हैं प्लीके सर्कुलेरिस। क्या बोलते हैं, प्लीके सर्कुलेरिस। और ये जो फोल्ड होते हैं वो ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं। क्लियर। तो भोजन में पचित भोजन का अवशोषण बढ़ाने के लिए छोटी आंत जो होती है उसमें पचित भोजन, ड्यूodenum में डाइजेशन हो गया, लास्ट डाइजेशन एंड हो जाता है जेजुनम में, और इसके बाद शुरू हो जाता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की क्रिया शुरू हो जाती है। डाइजेशन एंड हो जाता है जेजुनम में, स्टार्टिंग पार्ट में, और फिर इसके बाद शुरू होता है अवशोषण। तो उस अवशोषण को बढ़ाने के लिए अनुकूलन पाया जाता है। वो अनुकूलन क्या है कि इसकी जो म्यूकस झिल्ली है उसके ऊपर फोल्ड होते हैं और वो फोल्ड जो होते हैं उनके ऊपर विलाई एंड माइक्रोविलाई होती है और उस फोल्ड को अपन क्या बोलते हैं, प्लीके सर्कुलेरिस। समझ पा रहे हो, प्लीके सर्कुलेरिस। क्लियर। तो अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई इसकी होती है लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके भी 3 पार्ट है। कौन से, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम। तो इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीकम की। तो सीकम जो होता है, अगर हम बात करते हैं ड्यूodenum, जेजुनम, इलियम, इलियम की जैसे बात क्या होता है, सीकम, यहाँ पर इलियम एंड हो गई, ये इलियम का पार्ट है, ये सीकम, फिर ये असेंडिंग कॉलम एंड देन ट्रांसफॉर्मिंग कॉलम एंड देन ये डिसेंडिंग कॉलम एंड देन सिग्मोइड कॉलम। ये कॉलम, ये बात करते हैं कॉलम की। तो ये जो भाग है यहाँ पर बहुत कुंडलित नलिका होगी जिसको हम कहते हैं इलियम। यहाँ पर जो कुंडलित नलिका होगी बहुत सारी, पूरी कुंडली, जिसको हमने बोला इलियम। इलियम के बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग यहाँ पर इलियम एंड, ये हो गया इलियम एंड हुआ, ये सीकम, ये भाग कौन सा है, सीकम, एंड ये असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसफॉर्मिंग कॉलम, ये डिसेंडिंग कॉलम, और ये वाला भाग है सिग्मोइड कॉलम। यहाँ तक कर लिया अपन, तो ये हो गया डिसेंडिंग कॉलम और ये हो गया अपना सिग्मोइड कॉलम। 4 भाग कॉलम की, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफॉर्मिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम एंड सिग्मोइड कॉलम। समझ पा रहे हो। तो देखिए
सीकम की बात करें तो सीकम जो होता है ये संरचना सीकम होती है, ये इलियम एंड हुआ, ये सीकम है। सीकम जो होती है उसकी साइज की बात करें तो कितनी होती है, लंबाई और चौड़ाई 6.7 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, वो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। और कैसी होती है, ब्लाइंड सेक अंदर थैली समान संरचना होती है, थैली समान ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर होती है। और कहाँ पर होती है, राइट इलियक फोसा में, राइट इलियक यानी कि राइट साइड में होती है इलियक फोसा में, यानी किडनी जो होती है उसकी जस्ट ऊपर होती है, वहाँ पर किडनी जो होती है वो भी इलियक पार्ट में होती है, तो वहाँ पर होता है ये। क्लियर, तो पॉल्यूशन कहाँ पर होती है, राइट इलियक फोसा में। इसके बाद जो बात करें ध्यान के 2 सेंटीमीटर नीचे ये जो भाग है उसको हम बोलते हैं इलियम, ये इलियम है और ये सीकम है। इलियम और सीकम इसके बीच में यहाँ पर ये होता है इलियोसिकल वाल्व, ये जो है वो है इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व। अब इस वाल्व के 2 सेंटीमीटर नीचे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इस वाल्व के 2 सेंटीमीटर नीचे ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। यानी कि इलियोसिकल वाल्व के 2 सेंटीमीटर नीचे संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स जो होती है वो कैसा ऑर्गन है, मानव शरीर का अवशेषी अंग है। कैसा होता है, अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 180 अवशेषी अंग होते हैं हमारे शरीर में। मानव शरीर में कुल मिला के 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अवशेषी यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन वे अंग होते हैं जो हम में क्रियाशील नहीं है लेकिन हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे। उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन। क्लियर, तो देखिए आपका सबसे पहला बात पड़ा था सीकम। सीकम ये वाला भाग इलियक वाले सीकम वाला भाग है, ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर होती है, साइज कितनी होती है 6.7 टू 7.5 सेंटीमीटर होती है। और कहाँ पर पोजीशन, राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट होती है। क्लियर, अब बात करते हैं कॉलम। कॉलम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है। कॉलम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, मिडिल पार्ट है, मध्य भाग है। और सबसे खास बात लंबवत पेशियों का आवरण, यानी कि इसके चारों तरफ इसकी हम बात करें तो यहाँ पर लंबवत पेशियों का स्तर होता है जो कि 3 रिंग जैसी पट्टियां बनाता है। यानी कि यहाँ पर लंबवत पेशियों का ऐसा स्तर होता है ऐसा, तो 3 जो होती है वो लंबवत क्या बन जाती है, पट्टियां बन जाती है जिनको हम कहते हैं टेनिकोलाई। ये 3 लंबवत पट्टियां बन जाती है उसको हम कहते हैं टेनिकोलाई, याद रखना। और इसके बाद कॉलम की जो गुहा होती है, आप देख रहे हो कॉलम जो होता है वो कैसी है, ये कॉलम की कैविटी जो होती है वो कैसी होती है, आप देख रहे हो कोष्ठों में विभाजित है, यानी कि चैम्बर्ड में डिवाइडेड है। आप देख रहे हो ये चैम्बर्ड में डिवाइडेड है, जो कॉलम होती है वो कैसी होती है, चैम्बर्ड में डिवाइडेड है। तो इसीलिए उन चैम्बर्स को हम कहते हैं हाउस्ट्रा। क्या बोलते हैं, हाउस्ट्रा। ये जो चैम्बर है उनको हम बोलते हैं हाउस्ट्रा। क्लियर, तो कॉलम की जो गुहा होती है चैम्बर में डिवाइड होती है उसको हम कहते हैं हाउस्ट्रा। कॉलम के 4 पार्ट है, जैसे कि आपको दिख रही है, ये कौन सा है, असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसफॉर्मिंग कॉलम और ये डिसेंडिंग कॉलम। और इसके बाद यहाँ पर आता है सिग्मोइड कॉलम। 4 पार्ट है, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफॉर्मिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम एंड सिग्मोइड कॉलम। क्लियर, और इसके बाद कौन सा है, तीसरा पार्ट आता है रेक्टम। तो सीकम जो होता है, ये सीकम जो कहाँ पर खुलेगा, रेक्टम में। रेक्टम के बाद आएगा एनल कैनाल और फिर एनस। तो सीकम कहाँ खुलता है, रेक्टम में खुलता है। और रेक्टम जो होता है वो एक नलिकाकार अंग में खुलता है जिसको कहते हैं एनल कैनाल। रेक्टम जो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं मलाशय, यहाँ पर मल का संचय होता है। तो सीकम रेक्टम में खुलता है और रेक्टम एक ट्यूबुलर ऑर्गन में, एक नलिकाकार अंग में खुलता है जिसको हम कहते हैं एनल कैनाल। और एनल कैनाल कहाँ पर खुलेगी, एनस में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, खरगोश की जो रेक्टम होती है वो होती है मणिका में होती है। कैसी होती है, मणिका में। माला जैसी होती है उसमें मणिका होती है, उसके समान होती है। तो खरगोश का जो रेक्टम होता है वो मणिका में होता है। तो देखिए क्या पढ़ा वो आज की क्लास में शुरू किया था, इंटेस्टाइन 2 पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका डायमीटर कम, लेंथ ज़्यादा। लार्ज का डायमीटर ज़्यादा, लेंथ कम होती है। स्मॉल के 3 भाग है, लार्ज के भी 3 भाग है। स्मॉल के 3 भाग ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज के 3 पार्ट है वो है सीकम, कॉलन एंड रेक्टम।
अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, सबसे पहला कौन सा था, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की हम बात करें 35 सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 इंच की लंबाई होती है, और साथ में छोटी आंत का शुरुआती भाग है, यू शेप में होती है, सबसे छोटा सबसे चौड़ा और स्थिर भाग है, और भोजन का सर्वाधिक पाचन भी यहीं पर होता है। क्लियर। इसके बाद जेजुनम की बात करें, ड्यूडेनम का निचला भाग है, गतिशील होता है। इसके बाद इलियम की बात करें तो छोटी आंत का सबसे अंतिम और कुंडलित भाग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत में फोल्ड होते हैं, उन फोल्ड पर विलाई एंड माइक्रोविलाई होते हैं, और वो फोल्ड क्या कहलाते हैं, प्लीके सर्कुलेरिस। उन फोल्ड को अपन क्या बोलते हैं, प्लीके सर्कुलेरिस। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट है उसके भी, कौन कौन से, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम की बात करें तो कैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। साइज की बात करें 6.7 to 7.5 सेंटीमीटर है, और कहाँ पर पोर्शन राइट इलियक फोसा में। फिर बात करते हैं कॉलन की। कॉलन जो होता है वो बड़ी आंत का मध्य भाग है, और उसकी 4 पार्ट है, असेंडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। और कॉलन जो होती है वो किसमें, चैम्बर्ड में बटी होती है। कॉलन जो होती है वो चैम्बर्ड में डिवाइड है, चैम्बर्ड में, उनको अपन क्या बोलते हैं, हाउस्ट्रा। क्लियर आंसर। और यहाँ पर इलियम और सीकम के जॉइंट जो होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, इलियोसीकल वाल्व। उसके 2 सेंटीमीटर नीचे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, जो कि ह्यूमन में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। क्लियर। एंड देन रेक्टम। रेक्टम जो होता है उसका छोटी आंत का अंतिम भाग है, सीकम रेक्टम में खुलता है, एनल कैनाल में। और एनल कैनाल जो होता है वो कहाँ पर, एनस में खुलेगा, और एनस जो होता है बॉडी से बाहर खुलता है। और खरगोश की जो रेक्टम होती है वो कैसी होती है, मणिका में होती है। क्लियर। थैंक यू सो मच।